हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन बाइक्स के बारे में। हाँ जी दोस्तों, हम तीन बाइक्स को आज आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तीनों बाइक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहली बाइक है टीवीएस अपाचे RTR 200 4V और दूसरी बाइक है आपकी होंडा हॉर्नेट 2.0 जो अभी फिलहाल ही लॉन्च हुई है, और जो तीसरी बाइक है आपकी बजाज पल्सर NS 200। दोस्तों इन तीनों बाइक्स को कंपेयर करने के तीन रीजन है। हाँ जी दोस्तों, तीन बाइक्स के तीन रीजन है। पहले रीजन की बात करें तो ये तीनों बाइकें नेक्ड बाइक्स हैं। हाँ जी दोस्तों, तीनों बाइकें नेक्ड सेगमेंट में आती हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों ये तीनों जो बाइक्स हैं वो लगभग 200 सीसी के सेगमेंट में ही आती हैं। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो इन तीनों बाइकों का जो प्राइस है वो लगभग सेम है। हाँ जी दोस्तों, अप्रॉक्स सेम ही है इन तीनों बाइक्स का प्राइस। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो पहले अपाचे की बात करें तो अपाचे आपकी 1,29,000 में आपको मिल जाती है। हॉर्नेट 2.0 की बात करें तो ये आपको 1,27,000 की मिल जाएगी। और पल्सर NS 200 की बात करें तो ये आपको 1,30,000 की मिल जाएगी। तो यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 1,000 और 3,000 का तीनों बाइक्स में डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा डिफरेंस, हमें इन तीनों बाइक्स को एक ही सेगमेंट में रखना चाहिए प्राइस के अकॉर्डिंगली। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तीनों के इंजन को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अपाचे की। तो अपाचे में आपको 197.7 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलने वाला। हॉर्नेट में आपको 184.4 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है। और पल्सर में आपको 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। दोस्तों अगर इंजन के हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो है लिक्विड कूल्ड, उसके बाद आती है आपकी ऑयल कूल्ड। तो पल्सर में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है। और उसका एक रीज़न है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो KTM की है। KTM से आपका पल्सर में जो इंजन शेयर होता है वो आप सब लोगों को मेरे हिसाब से पता ही होगा। नहीं पता तो आज एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल गई होगी। दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें वो है ऑयल कूल्ड। और तीसरी टेक्नोलॉजी यानी जो आपकी हॉर्नेट 2.0 में मिलने वाला है, जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे लो है, वो है आपकी एयर कूल्ड। और बात करें कि ये तीनों टेक्नोलॉजी होती क्या है तो इसके पीछे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये तीनों की तीनों टेक्नोलॉजियाँ इंजन को ठंडा करने के काम आती है। और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी पल्सर NS 200 में यूज की जा रही है। उसके अलावा दोस्तों बात करें हम ट्रांसमिशन की, तो आपकी जो अपाचे है और जो हॉर्नेट 2.0 है, इन दोनों में आपको 5 गियर बॉक्स ट्रांसमिशन मिलने वाला है। लेकिन जो आपकी पल्सर है इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलने वाला है। नॉर्मली दोस्तों बात करें तो देखिए, शहर में अगर आप इन बाइकों को चला रहे हैं तो 5 या 6 गियर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शहरों में इतना ट्रैफिक रहता है कि आप 6 गियर तक पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन जब आप हाईवे रोड्स में चलाते हैं, साफ रोड पे चलाते हैं, तो तब फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए तब आपको अपनी टॉप स्पीड अचीव करनी होती है। और टॉप स्पीड अचीव करने में, जल्दी अचीव करने में जो आपके गियर्स हैं वो काफी बड़ा रोल निभाते हैं। बात करें दोस्तों तीनों के पावर टॉर्क की, तो आपको अपाचे में 20.5 bhp की पावर मिलेगी और 16.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। हॉर्नेट में आपको 17 bhp की पावर मिलेगी और 16.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और पल्सर में सबसे ज्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है, तो जो इसकी पावर और टॉर्क है वो सबसे ज्यादा भी होने वाला है। यानी दोस्तों इसमें आपको 24.5 bhp की पावर मिलेगी और 18.5 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलेगा। तो यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको आंकड़ों में नजर आ रहा होगा, जो पल्सर है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा एडवांस्ड है। दैट्स वाई उनकी जो पावर और टॉर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद बात करें तो अपाचे की ऑयल कूल टेक्नोलॉजी सेकंड नंबर की टेक्नोलॉजी है, तो उसकी भी पावर टॉर्क ज़्यादा है। लेकिन बात करें हॉर्नेट की, तो इस सेगमेंट में हॉर्नेट का जो पावर और टॉर्क है वो सबसे कम रहने वाला है। यार सेम रेट की बाइक बनाई है तो यार पावर टॉर्क की कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। दोस्तों बात करें पावर टॉर्क की, तो क्लियरली बाजी मार चुका है आपका पल्सर NS 200। गियर्स भी ज्यादा हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं स्लीपर क्लच की, तो दोस्तों आपकी जो हॉर्नेट है और जो आपकी पल्सर है, इन दोनों बाइक्स में आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलते हैं। और स्लीपर क्लच आजकल की बाइक यानी रेसिंग बाइक से अगर बात करें तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरे हिसाब से स्लीपर क्लच तो होना ही चाहिए था इस बाइक में। तो आपके अगर बात करें अपाचे की, तो अपाचे में आपको स्लीपर क्लच दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपाचे में स्लीपर क्लच मिलने वाला है। बात करें दोस्तों सस्पेंशन की, तो रियर सस्पेंशन की अगर जब हम बात करते हैं तो तीनों बाइक्स में आपको मोनो शॉक सस्पेंशन मिलने वाले हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट सस्पेंशन में आपको सिर्फ हॉर्नेट 2.0 में ही USD फोर्स मिलने वाले हैं, यानी अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलने वाला है। और जो बाकी की आपकी दो बाइक्स हैं पल्सर और अपाचे, इनमें आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिलने वाला है। बात करें दोस्तों फ्यूल टैंक की, तो तीनों बाइक्स में आपको 12-12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। तो यानी फ्यूल टैंक के हिसाब से किसी भी बाइक में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों आपके कर वेट की, तो कर वेट तीनों बाइक्स का अलग अलग है। यानी अपाचे का आपका 153 kg है, हॉर्नेट आपकी 142 kg है और आपकी पल्सर 156 kg है। यानी सबसे कम वजन आपका हॉर्नेट का है, यहाँ पे हॉर्नेट बाजी मार जाती है, और सबसे ज्यादा वजन आपका पल्सर NS 200 का।
देखिए दोस्तों, वैसे वजन ज़्यादा कम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना भी गैप नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बाइक 10 किलो के करीब हल्की होती है तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक हल्कापन जरूर महसूस होगा। बात करें दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपकी अपाचे में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, यानी 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। हॉर्नेट में आपको 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और पल्सर में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। यानी अपाचे का जो ग्राउंड क्लियरेंस है सबसे अच्छा रहने वाला है इस सेगमेंट की बाइक्स में। और अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपाचे में इस चीज़ का आपको बेनिफिट होएगा। बात करें दोस्तों डिस्क ब्रेक की, तो आपको अपाचे में ही ड्यूल चैनल एबीएस मिलने वाला है। बाकी की आपकी पल्सर होगी, हॉर्नेट होगी, दोनों में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। तो यार कहीं ना कहीं अपाचे में ही ड्यूल चैनल एबीएस है। हॉर्नेट अभी नई बाइक आई है, जब उनको पता है कि इस सेगमेंट की ये बाइक हम बना रहे हैं तो एटलीस्ट उनको ड्यूल चैनल एबीएस का भी ऑप्शन देना चाहिए था। बात करें दोस्तों डिस्क की, तो आपको अपाचे में फ्रंट डिस्क 170 mm की मिलने वाली है, रेयर डिस्क आपको 240 mm की मिलने वाली है। आपकी हॉर्नेट 2.0 में 276 mm की आपको फ्रंट डिस्क मिलेगी और 220 mm की आपको रेयर डिस्क मिलेगी। और आपकी पल्सर में आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क मिलने वाली है। और मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो यार जितनी बड़ी डिस्क होती है ना वो बाइक देखने में उतनी ही खूबसूरत लगती है। तो आपको NS200 देखने में उस चीज़ की फील आ ही रही होगी। उसके अलावा बात करें रेयर डिस्क की, तो इसमें 230 mm की डिस्क मिलने वाली है, यानी लगभग रेयर डिस्क तीनों की एक जैसी है, लेकिन फ्रंट डिस्क में कहीं ना कहीं पल्सर बाजी मार रहा है। तीनों बाइक्स की दोस्तों बात करें तो आपको अपाचे और हॉर्नेट में LED लाइट्स मिलने वाली है, यानी LED हेडलाइट मिलेगी। और आपकी जो पल्सर NS200 है इसमें आपको हेलोजन लाइट मिलेगी। तो यार वैसे हेडलाइट जो है वो आफ्टर मार्केट चेंज की जाती है, लेकिन यार कहीं ना कहीं हमें उसके 600-700 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कंपनी ही LED लाइट लगा के दे तो यार बहुत अच्छी बात है। बात करें दोस्तों डिजाइन की, तो देखिए मेरे हिसाब से डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो अपाचे का जो डिजाइन है वो तीनों में से ज्यादा एजी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एजी डिजाइन की बात करें तो हॉर्नेट का है, और सबसे कम एजी डिजाइन कहीं ना कहीं NS200 का। देखिए अब NS200 को मार्केट में काफी टाइम भी हो चुका है और जो इसका डिजाइन है वो थोड़ा सा अब आउटडेटेड होता जा रहा है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं इसके डिजाइन को दोबारा से थोड़ा सा रीडिजाइन करने की जरूरत है। बट दोस्तों जब इंजन की बात हम करते हैं तो पावर, टॉर्क, गियर्स के मामले में सबसे ज्यादा ऊपर अगर बात करें तो पल्सर NS200 ही है। और अगर हम बात करते हैं सबसे नीचे तो वो हॉर्नेट 2.0, इसका जो पावर टॉर्क है वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन जहां दोस्तों हॉर्नेट 2.0 की टेक्नोलॉजी पुरानी है और उसका पावर टॉर्क कम है, वहीं कहीं ना कहीं जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो इनसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पल्सर और अपाचे की बिल्ड क्वालिटी लो है, काफी कम है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम जब हॉर्नेट 2.0 से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ा सा कम नजर आएगी। उसका रीजन ये है कि होंडा हमेशा अपनी बाइक्स में बिल्ड क्वालिटी में ज्यादा बिलीव करता है, उसमें ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करता है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका एक्टिवा है और दूसरे नंबर पे आपका होंडा शाइन है। अगर दोनों बाइक्स को देखें तो यार सालों साल चलती रहती है। होंडा शाइन भी काफी ज्यादा अच्छी बाइक है और एक्टिवा तो नंबर 1 सबसे ज्यादा इंडिया में बिकने वाला 2 व्हीलर है। तो मैं कह सकता हूं कि बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं जो आपकी होंडा है वो ज्यादा बिलीव करती है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में होंडा पीछे रह जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे इन तीनों बाइक्स में तो कौन सी बाइक ज्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों बात करें तो यार देखिए अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग बाइकें बेस्ट हैं। यानी अगर इंजन की बात करें तो पल्सर ज्यादा बेस्ट है। अगर हम बात करें डिजाइन की तो अपाचे ज्यादा बेस्ट है। इसमें फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, स्लीपर क्लच मिल रहा है, आपको LED हेडलाइट मिल रही है और भी आपकी जो डिस्क ब्रेक है उसमें ड्यूल चैनल ABS मिल रही है। तो कहीं ना कहीं फीचर्स के मामले में ज्यादा आ गया, लेकिन हॉर्नेट कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ी सी आ गया। ऐसा नहीं है कि बिल्ड क्वालिटी उनकी कम है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों में से कोई बाइक लेना चाहते हैं तो यार हम मेरे से बात भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपने वीडियो देख ली है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली समझ आ चुका होगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।